नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का उत्कर्ष आईएएस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर में आपने देखा होगा कि एक खबर छपी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्या बात की है और उस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच जो विवादों का विषय रहा है उस पर लेकर काफी गहमागहमी रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो बातचीत हुई है उससे कुछ पॉजिटिव यानी कुछ सकारात्मक संकेत भी आ रहे हैं और कुछ नकारात्मक संकेत भी आ रहे हैं। कुछ चिंतकों का यह भी मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच में जो बर्फ बनी हुई है इस वार्ता के बाद वो बर्फ पिघलेगी और जो अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की जो रेस है, जो हथियारों के निर्माण की जो रेस थी ट्रंप के समय में जो बढ़ गई थी। ट्रंप ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों से एकाएक अपने आप को क्या किया था, अमेरिका को अलग किया था। जैसे वो आईएनएफ की संधि हो, ओपन स्काई की संधि हो, ईरान का 5+1 की डील हो या पेरिस क्लाइमेट डील हो, उन सभी डीलों से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन यहां पे जो वार्ता हुई है उस वार्ता से यह देखने को मिल रहा है कि न्यू स्टार्ट संधि जो परमाणु हथियारों के व्यापक दौड़ को रोकने में काफी सहायक हो सकती है, वह संधि आपके 5 फरवरी 2021 को समाप्त हो रही थी और अमेरिका में ने ट्रंप के शासनकाल में उस संधि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो वार्ता हुई है कल, उस वार्ता में यह निकल के आया है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस संधि को आगे बढ़ाने की बात की है। तो आइए यहां पर देखते हैं कि क्या विषय था, क्या मुद्दा है और किन किन बातों पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है और आगे इसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि पुतिन और बाइडेन भिड़े, यानी इन दोनों के बीच जो वार्ता हुई है वो वार्ता काफी गहमागहमी भरी रही है। और इस वार्ता में अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न यहां पे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है यूएसए और रूस के बीच स्टार्ट संधि अंतिम आर्म्स संधि है। यह संधि 5 फरवरी 2021 को समाप्त हो जाएगी। दोनों देशों ने इसे आगे विस्तारित करने से मना कर दिया है। इस संधि को वर्ष 2011 में लागू किया गया था। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। अब यहां पर देखेंगे कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर वार्ता की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जो है कई मसलों पर गंभीर मतभेद निकलकर सामने आया है। और इस वार्ता की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है या जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है वह रही है इन दोनों के बीच स्टार्ट संधि अर्थात स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को आगे 5 सालों तक बढ़ाने पर दोनों लोगों ने अपनी सहमति जारी कर दी है। अगर इस न्यूज को देखेंगे तो यह वाशिंगटन पोस्ट की खबर है। वाशिंगटन पोस्ट जो एक लीडिंग पेपर है, कहां का, आपके अमेरिका का, तो वाशिंगटन पोस्ट में भी यह खबर हुई थी और अभी 2 घंटा पहले यह द हिंदू पर भी यह खबर शो कर रही है। तो यह खबर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। द फर्स्ट कॉल विथ पुतिन, बिडेन मार्क्स और रिटर्न टू एस्टेक्पिशन फ्रॉम द टॉप। यहां पर सवाल यह उठता है कि जो बिडेन जब से राष्ट्रपति कार्यकाल को उन्होंने संभाला है अब वो धीरे धीरे एक दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक टॉक शुरू कर चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहली वार्ता जो है, जो बिडेन ने सबसे पहली वार्ता जो है कनाडा के साथ की थी। किसके साथ की थी? कनाडा के साथ की थी। और कनाडा के साथ करने के बाद रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो बिडेन से बात करने की अपील की थी, या प्रशासन यानी यहां का अमेरिका का जो व्हाइट हाउस का प्रशासन है उसने इस बात को स्वीकार किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। उनकी अपील पर जो बिडेन, जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वार्ता की थी। लेकिन उनसे वार्ता करने के पूर्व जो बिडेन ने यूरोपीय देशों में जो उनके सहयोगी देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनके राष्ट्र प्रमुखों से बात की, फिर जो है यूरोपीय यूनियन के हेड से बात की और उसके बाद वो क्या करते हैं, रसिया के राष्ट्रपति से बात करते हैं। अर्थात यहां पर यह संकेत स्पष्ट रूप से निकल रहा है कि जो बिडेन अपने पारंपरिक भागीदारों को साथ लेकर चलेंगे। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये अमेरिका का मैप है और ये रसिया है, यूरोप है, इन्हीं के बीच वार्ता हुई है। अगर वार्ता में देखा जाए तो वार्ता के प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा न्यू स्टार्ट संधि, जहां पर पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा है। और ये 4 बिंदु जो रहे हैं, मानवाधिकारों का हनन रहा हो, चाहे यूएसए 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रसिया का हस्तक्षेप रहा हो, या अफगानिस्तान में अमेरिकियों की हत्या पर रसिया के द्वारा इनाम दिया जाना या प्रोत्साहित, या साइबर हैक जिसको सोलर विंड बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? सोलर विंड गेट इसे बोला जा रहा है। इन बिंदुओं पर इनके बीच में क्या हुआ है, निगेटिव इंपैक्ट रहा है। आगे एक एक को चर्चा करके देख लेते हैं। ये आपकी स्टार्ट संधि है।
स्टार्ट संधि आपको ज्ञात होना चाहिए कि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी और यह 5 फरवरी 2021 को समाप्त हो जाएगी। इस संधि का उद्देश्य यह है कि अमेरिका और रसिया के बीच में जो परमाणु हथियार हैं, उन परमाणु हथियारों की संख्या को क्या करना, घटाना, और उस संख्या को घटाकर 1550 के स्तर पर ले जाना है। यह था उसकी संधि। और यह संधि कब समाप्त हो रही है? 5 फरवरी 2021 को। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे ये संधि प्रभाव में आनी शुरू हुई है, वैसे वैसे क्या हुआ है, हथियारों में जो है कमी आई है। इससे पहले 2003 में क्या था? 2003 में इन दोनों देशों के बीच साल्ट संधि थी। क्या थी? साल्ट संधि थी। और फिर साल्ट के स्थान पर क्या आया? न्यू स्टार्ट संधि आई। न्यू स्टार्ट संधि ने दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर बम के निर्माण को काफी हद तक क्या किया है? अंकुश लगाया है। अभी एक साल पहले रसिया जब इसका समय समाप्त हो रहा था, अमेरिका में जब राष्ट्रपति वहां के ट्रंप थे, तो रसिया ने यह कहा था कि इस संधि को आगे बढ़ाया जाए। तब ट्रंप ने क्या किया था? इनकार कर दिया था। और ट्रंप के इनकार करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच अब हथियारों की दौड़ पुनः शुरू होगी और एक बार पुनः विश्व जो है क्या है, वह दूसरे शीत युद्ध की तरफ प्रवेश करेगा। लेकिन यहां पर स्वीडन के राष्ट्रपति बनने के बाद जो फोन पर वार्ता हुई, इन दोनों देशों ने इस बात पे सहमति जताई है कि हम लोग क्या करेंगे, इस संधि को अगले 5 वर्षों तक, कब तक? 5 वर्षों तक बढ़ाए जाने पर सहमति व्यक्त की है। क्या किया है? बढ़ाए जाने पर सहमति व्यक्त किया है। अर्थात न्यू स्टार्ट संधि की समयावधि क्या होगी? आगे बढ़ाई जाएगी। तो यह एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है और इससे निश्चित ही क्या होने वाला है? इससे निश्चित ही अण्व हथियारों की रेस रुकने वाली है। लेकिन अगर वहीं पे दूसरी देशों पे बात करें तो जो वार्ता हुई, वह वार्ता हुई ये नलेवनी है, जो इस समय रसिया में क्या है, रूस के जेल में बंद है। क्या है? रूस के जेल में बंद है। और ये क्यों बंद है? क्योंकि यह वहां के पुतिन के खिलाफ क्या कर रहे हैं? पुतिन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और इस समय आप देख रहे होंगे तो रसिया में पुतिन के खिलाफ व्यापक स्तर पर जन आंदोलन चल रहा है। वो इन्हीं के लिए चल रहा है क्योंकि इन्होंने पुतिन से संबंधित बहुत बड़े घोटाले को क्या किया है? उजागर किया है। इन्होंने बताया है कि पुतिन ने एक राजमहल बनवाया है और इसके चलते वहां की जनता पुतिन के खिलाफ आक्रोशित है। ये कुछ दिनों पहले जो है इनके ऊपर, एक साल पहले जो है जहर का हमला किया गया था, रासायनिक हमले के तौर पे इनके ऊपर जहर दिया गया था। यह रसिया को छोड़ दिए थे। अभी कुछ दिनों पहले ये रसिया में आए हैं और उन्हें पुतिन प्रशासन ने क्या किया है? जेल में बंद कर दिया है। तब से जो है रसिया में पुतिन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इस विषय को भी बाइडेन ने कहा कि इससे मानवाधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है और आप तत्काल जो है इनको जेल से रिहा कीजिए। जिस पर जो है रसिया ने असहमति व्यक्त की और उसने कहा कि यह हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये मुद्दा भी था और इसमें दोनों में क्या रहा? मतभेद रहा। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो अगली चीज जो आ रही है वह 2016 और 2020 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसमें बाइडेन ने कहा कि रसिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को अपने हितों के लिए क्या किया था? दुष्प्रभावित किया था। और ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में कहीं ना कहीं इनका क्या रहा है? योगदान रहा है। और उसके लिए इन्होंने क्या की है? एक जांच भी बैठा दी है, जांच कमेटी का भी गठन किया है। इस मुद्दे पर भी पुतिन ने कहा कि आपकी ये आरोप क्या है? बेबुनियाद है। तो इस पर भी दोनों देशों के बीच क्या है? अभी असहमति चल रही है। अगली चीज जो है वो ये थी कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की जो हत्या हुई थी। आपको पता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना अभी भी है, हालांकि काफी सेना को वहां से निकाला जा चुका है। तो उसमें अमेरिका ने यह आरोप लगाया रसिया के राष्ट्रपति पर कि आपने क्या किया, जब वहां पे अमेरिकी सैनिकों की हत्या हो रही थी तो आप वहां पे इसे प्रोत्साहित कर रहे थे और हत्यारों को पुरस्कारित कर रहे थे। इसको लेकर भी विवाद हुआ है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगली चीज है साइबर हैक और साइबर जासूसी का आरोप है, जिसे बोला जा रहा है सोलर विंड। और सोलर विंड के भी ये भी कहा गया कि इसके तहत जो है यूएसए का जो 2020 का राष्ट्रपति चुनाव था, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। बात समझ रहे हैं? सोलर विंड एक सप्लाई चेन हैक के हमले के शिकार हो गया था। ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे भी क्या था? रूस का हाथ था। और इसके बाद बाइडेन ने यह भी कहा कि आप यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान कीजिए और वहां से अपनी सेना को हटाइए। और इन बातों की चर्चा हुई दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच में, जिससे यह देखा गया कि कुछ मुद्दों को छोड़ दिया जाए, यानी न्यू स्टार्ट संधि को छोड़ दिया जाए, तो लगभग वो मुद्दे हैं जो रसिया को चुभ रहे हैं
और इससे यह अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि दोनों देशों के संबंध में तनाव हो सकता है। हालांकि बातें कुछ भी हो, लेकिन अगर यहां पे यह समझने का प्रयास किया जाए कि इस वार्ता का क्या परिणाम हो सकता है, तो इस वार्ता का सबसे सकारात्मक परिणाम यह हो सकता है कि बाइडेन ने यह कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे, और जो हमारे भागीदार देश हैं, अगर उन भागीदार देशों पे, सहयोगी देशों पे कोई आक्रमण करता है तो उसका अमेरिका माकूल जवाब देगा। यह बात जो है बाइडेन ने स्पष्ट कही है, और ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन की अगली वार्ता चीन के राष्ट्रपति से होगी और वहां पे वह भारत की संप्रभुता के उल्लंघन का सवाल उठा सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होगा यह अभी अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि न्यू स्टार्ट संधि अगर आगे बढ़ती है तो न्यू स्टार्ट संधि निश्चित ही हथियारों की रेस को रोकेगी, और ये जो विवादित मुद्दे हैं, हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं या इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि इसका दोनों देश मिलकर जो है एक शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे, क्योंकि दोनों देशों में कोई भी विश्व का देश ऐसा नहीं चाहेगा कि पुनः एक बार क्या हो, शीत युद्ध जैसी स्थिति बने। ओके, तो यहां पर रहा आपकी इस वार्ता की जानकारी। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से आईआर से। तो आपको यह क्लास कैसी लगी यह मुझे जरूर बताइएगा, और यहां पे जो मैंने आपको प्रश्न दिया था उस प्रश्न का उत्तर होगा, अगर उस प्रश्न को देखोगे तो उस प्रश्न का उत्तर होगा कि यहां पर सी स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों देशों ने इसे भी आगे विस्तारित करने से मना नहीं किया है। दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है कि हम इसे आगे ले चलेंगे। तो आगे फिर किसी विशेष मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में रहूंगा। यहां पे इस कथा को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।